हेलो इंजीनियर्स, मैं हूं प्रदीप परमार। वेलकम टू द चैनल इंजीनियर ओवरलोड। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी द फोर्थ चैप्टर ऑफ बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग, जो है प्रॉपर्टीज ऑफ स्टीम। ये सिलेबस है जो हम इस वीडियो में कवर करेंगे। फर्स्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर इज स्टीम फॉर्मेशन। यहाँ हम जानेंगे कि स्टीम कैसे बनता है। जैसे हमारे घर पे पानी आता है, उसका टेम्परेचर कुछ 25 to 35 की रेंज में होता है और सराउंडिंग प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर रहता है। इस पानी को हम एक वेसल में ले लेंगे और उसको हीट करना स्टार्ट करेंगे। जैसे हम जानते हैं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है, पर हमारा जो पानी हमने लिया हुआ है उसका टेम्परेचर अभी सपोज 30 डिग्री सेल्सियस है, जो कि उसके बॉइलिंग पॉइंट से कम है। सो इस पानी को हम सबकूल्ड लिक्विड बोलेंगे, जिसका टेम्परेचर उसके बॉइलिंग पॉइंट से कम है। बॉइलिंग पॉइंट मतलब सैचुरेशन टेम्परेचर, मतलब temperature of water is less than the saturation temperature, so it is called subcooled liquid. Now when we have started heating it, उसका टेम्परेचर बढ़ता जाएगा और उसका फेस अभी लिक्विड है। उसका टेम्परेचर बढ़ के 90 हो गया है, अभी भी वो लिक्विड ही है। उसका टेम्परेचर और बढ़ेगा, 95 हो गया, अभी भी वो लिक्विड फॉर्म में ही है। उसको और हीट करेंगे तो उसका टेम्परेचर 99 हो जाएगा, अभी भी वो लिक्विड फॉर्म में ही रहेगा और वो सबकूल्ड लिक्विड ही कहलाएगा। उसको और थोड़ा हीट करने पर उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा और वो हो जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस, जो कि है सैचुरेशन टेम्परेचर, मतलब बॉइलिंग पॉइंट। तो अब उसको बोलेंगे हम सैचुरेटेड लिक्विड। सो सैचुरेटेड लिक्विड वो होता है जिसका टेम्परेचर उसके सैचुरेशन टेम्परेचर जितना होता है, मतलब कि बॉइलिंग पॉइंट जितना, एंड वो कंप्लीटली लिक्विड फॉर्म में होता है। अब तक जो हमने हीट सप्लाई किया वो सब वाटर के टेम्परेचर को बढ़ाने में यूटिलाइज हो गया, इसलिए इस हीट को हम सेंसिबल हीट बोलेंगे। अगर उसको और ज्यादा हीट देना कंटिन्यू करते हैं तो वाटर अब उसका फेस चेंज करना स्टार्ट करेगा, मतलब बॉइलिंग होगा। वाटर अब स्टीम में कन्वर्ट होता जाएगा। सो अब जो हीट दे रहे हैं हम उसको बोलेंगे लेटेंट हीट, जिससे फेस चेंज होता है एंड टेम्परेचर चेंज नहीं होता है। टेम्परेचर अब उसका कांस्टेंट रहेगा, जो कि है उसका बॉइलिंग पॉइंट। अब एक पॉइंट ऐसा आएगा जब आधा लिक्विड स्टीम में कन्वर्ट हो चुका है, उसको और हीट करने पर सपोज 90% लिक्विड भी स्टीम बन जाएगा, एंड और हीट करेंगे तो 99% वाटर भी स्टीम बन जाएगा। सो आफ्टर सैचुरेटेड लिक्विड, जब तक कि 100% लिक्विड स्टीम में नहीं बन जाता है, हमारे पास लिक्विड एंड स्टीम, मतलब वाटर एंड स्टीम दोनों का मिक्सचर रहेगा, जिसको हम वेट स्टीम बोलेंगे। इस वेट स्टीम का टेम्परेचर ऑलवेज सैचुरेशन टेम्परेचर, मतलब कि बॉइलिंग पॉइंट जितना ही होता है। नाउ जबकि हमने हीट देना कंटिन्यू रखा है, हमारा रिमेनिंग लिक्विड भी स्टीम बन जाएगा, एंड अब इस स्टीम में थोड़ा भी लिक्विड पार्ट या वाटर मॉइस्चर नहीं है, इसलिए इस स्टीम को हम ड्राई एंड सैचुरेटेड स्टीम बोलेंगे। अब इसका टेम्परेचर भी सैचुरेशन टेम्परेचर ही रहेगा। इस तरह से 100% सैचुरेटेड लिक्विड को 100% सैचुरेटेड स्टीम बनाने के लिए जितनी भी हीट हमने सप्लाई की है उसको बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, या तो लेटेंट हीट ऑफ इवापोरेशन। नाउ वी हैव ड्राई एंड सैचुरेटेड स्टीम, जिसको अगर हीट देना कंटिन्यू करेंगे तो उसका टेम्परेचर सैचुरेशन टेम्परेचर से और बढ़ता चला जाएगा। इस स्टीम को हम सुपर हीटेड स्टीम बोलेंगे। सो इस तरह से हमारे पास 3 टाइप्स की स्टीम है। एक है वेट स्टीम, जो कि है मिक्सचर ऑफ लिक्विड वाटर एंड स्टीम, एंड उसका टेम्परेचर सैचुरेशन टेम्परेचर होता है। दूसरी है ड्राई एंड सैचुरेटेड स्टीम, जो कंप्लीटली गैसियस फॉर्म में है, एंड उसका टेम्परेचर भी सैचुरेशन टेम्परेचर होता है। एंड थर्ड इज सुपर हीटेड स्टीम, जिसका टेम्परेचर मोर देन सैचुरेशन टेम्परेचर होता है, एंड वो भी गैसियस फॉर्म में होती है। यहाँ पे है टेम्परेचर वर्सेस स्पेसिफिक एंथैल्पी का डायग्राम, जिसमें ब्लू लाइन कांस्टेंट एटमॉस्फेरिक प्रेशर की लाइन है, एंड इसमें एट पॉइंट 1 हमारे पास सबकूल्ड लिक्विड है जिसका टेम्परेचर लेस देन सैचुरेशन टेम्परेचर है, एंड उसका एंथैल्पी कुछ इतना होगा। उसको हीट देने पर उसका टेम्परेचर बढ़ता जाएगा अप टू सैचुरेशन टेम्परेचर। उस हीट को हम सेंसिबल हीट बोलेंगे। एट पॉइंट 2 वो बन जाएगा सैचुरेटेड लिक्विड, जिसका टेम्परेचर सैचुरेशन टेम्परेचर होगा, एंड उसकी एंथैल्पी होगी HF। और हीट देने पर उसका टेम्परेचर अब कांस्टेंट रहेगा एंड उसका एंथैल्पी बढ़ता जाएगा। ये जो हीट अब हम दे रहे हैं उसको बोलेंगे लेटेंट हीट ऑफ इवापोरेशन, जो है HFG।
HFG का कुछ पार्ट X हम सप्लाई किए करते हैं, तब वो एट पॉइंट 3 पहुंचेगा, जो कि है मिक्सचर ऑफ स्टीम एंड वाटर, तो उसको बोलेंगे अब हम वेट स्टीम। रिमेनिंग पार्ट 1 माइनस एक्स ऑफ HFG, वो भी जब हम सप्लाई कर लेंगे तब वो पहुंचेगा 0.4, जो कि होगा सैचुरेटेड स्टीम। एट 0.4 उसका टेम्परेचर कांस्टेंट ही रहेगा, और आगे हीट करने पर उसका टेम्परेचर बढ़ेगा मोर देन टी सैचुरेटेड, एंड उसका एंथैल्पी भी बढ़ के H सुपर हीटेड होगा। एंथैल्पी ऑफ लिक्विड को HF से डिनोट करेंगे, जिसमें F इज फॉर फ्लूइड। ये HF कैलकुलेट करने के लिए स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर को वाटर के टेम्परेचर से मल्टीप्लाई कर लेंगे। यहाँ वाटर का टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में लेना होता है। ऑल्सो सैचुरेटेड लिक्विड का स्पेसिफिक एंथैल्पी HF डायरेक्टली हम स्टीम टेबल से भी ले सकते हैं। स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ लिक्विड VF से डिनोट किया जाता है, एंड स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी UF से। From the definition of enthalpy, we know H is equals to U plus PV, so U हो जाएगा H minus PV, जिसमें H HF लेंगे एंड V VF लेंगे। यहाँ पे है ड्राइनेस फ्रैक्शन X, जो कि इंडिकेट करता है कि सैचुरेटेड लिक्विड का कितना पोर्शन स्टीम में कन्वर्ट हो चुका है। उतना ही पोर्शन ऑफ लेटेंट हीट, मतलब कि उतना ही पोर्शन ऑफ HFG हमने सप्लाई किया है। नेक्स्ट इज वेटनेस फ्रैक्शन, जो है 1 माइनस एक्स, वो इंडिकेट करता है कि सैचुरेटेड लिक्विड का कितना पोर्शन स्टीम में कन्वर्ट नहीं हुआ है, एंड उतना पोर्शन ऑफ हीट HFG का सप्लाई करने पर वो ड्राई एंड सैचुरेटेड स्टीम बन सकता है। सो X इज MS डिवाइड बाई MS प्लस MW, एंड 1 माइनस एक्स इज MW डिवाइड बाई MS प्लस MW। ड्राइनेस फ्रैक्शन की वैल्यू 0 से 1 की रेंज में होती है। उसकी वैल्यू 0 है, उसका मतलब है कि वो सैचुरेटेड लिक्विड है, एंड उसकी वैल्यू 1 का मतलब है कि वो ड्राई एंड सैचुरेटेड स्टीम है। इन बिटवीन 0 to 1 इट इज वेट स्टीम। सो नेक्स्ट इज स्पेसिफिक एंथैल्पी ऑफ वेट स्टीम, जो कि है HF प्लस X ऑफ HFG। स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ वेट स्टीम इज V वेट, जो कि है समेशन ऑफ स्टीम पोर्शन प्लस लिक्विड वाटर पोर्शन। स्टीम X जितनी है, सो XVG विल बी द वॉल्यूम ऑफ स्टीम पोर्शन, एंड वाटर पार्ट 1 माइनस एक्स जितना है, सो 1 माइनस एक्स ऑफ VF विल बी द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड पोर्शन। समेशन ऑफ दिस टू विल गिव द वॉल्यूम ऑफ वेट स्टीम। हियर लिक्विड पोर्शन का वॉल्यूम कंपेयर टू गैस के वॉल्यूम बहुत कम होता है, सो उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। सो वेट स्टीम का वॉल्यूम विल बी X इंटू VG। लास्ट इज इंटरनल एनर्जी ऑफ वेट स्टीम, जो कि है U वेट, दैट इज इक्वल्स टू H वेट माइनस P इंटू V वेट। हियर इज ड्राई एंड सैचुरेटेड स्टीम, जिसकी एंथैल्पी है HG इज इक्वल्स टू HF प्लस HFG, एंड स्पेसिफिक वॉल्यूम इज VG। यहाँ पे HF, HFG, HG एंड VG की वैल्यू हम डायरेक्टली स्टीम टेबल में से ले सकते हैं। ऑल्सो स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी UG इज इक्वल्स टू HG माइनस P इंटू VG। थर्ड टाइप ऑफ स्टीम इज सुपरहीटेड स्टीम, जिसकी स्पेसिफिक एंथैल्पी है H सुपरहीटेड इज इक्वल्स टू HG प्लस CP ऑफ स्टीम इंटू T सुपरहीटेड माइनस T सैचुरेटेड। यहाँ पे CP इंटू डेल्टा T को अमाउंट ऑफ सुपरहीट बोलते हैं, एंड डेल्टा T सुपरहीटेड माइनस T सैचुरेटेड को डिग्री ऑफ सुपरहीट बोलते हैं। स्पेसिफिक हीट ऑफ स्टीम होती है 2.1 किलो जूल पर kg केल्विन। नेक्स्ट इज स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ सुपरहीटेड स्टीम, जो है V सुपरहीटेड। वो कैलकुलेट करने के लिए हम यूज करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस का कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस का इक्वेशन, क्योंकि यहाँ पे आफ्टर सैचुरेटेड स्टीम, जो कि एक गैस बन गया है, हीट कर रहे हैं हम कांस्टेंट प्रेशर पे। सो PVT रिलेशन फॉर कांस्टेंट प्रेशर इज V by T is equals to constant. So at saturated condition, volume is Vg and temperature is T saturated, and superheated condition पे volume is V superheated and temperature is T superheated. So V superheated by T superheated is equals to Vg by T saturated.
From that, we can calculate the volume of superheated steam. And last is specific internal energy. So U superheated is equals to H superheated minus pressure into V superheated. In this next topic of the chapter, we will understand how to use steam table. प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर एंड स्टीम को दो तरह से टेबुलेट किया गया है. एक है प्रेशर बेस्ड टेबल एंड दूसरा है टेम्परेचर बेस्ड टेबल. दोनों में वैल्यूज सेम ही है. फर्स्ट प्रेशर बेस्ड टेबल में फर्स्ट कॉलम प्रेशर का रहेगा एंड दूसरा कॉलम सैचुरेटेड टेम्परेचर का, जबकि टेम्परेचर बेस्ड टेबल में फर्स्ट कॉलम टेम्परेचर का रहेगा एंड दूसरा कॉलम प्रेशर का रहेगा. बाकी सब कॉलम्स दोनों टेबल में सेम रहेंगे. जैसे थर्ड कॉलम है स्पेसिफिक वॉल्यूम, उसमें एक है वाटर के लिए VF एंड दूसरा है स्टीम के लिए VG. नेक्स्ट इज स्पेसिफिक एंथैल्पी, जिसमें फर्स्ट है वाटर का HF, दूसरा है लेटेंट हीट ऑफ इवापोरेशन HFG एंड थर्ड है सैचुरेटेड स्टीम का एंथैल्पी HG. एंड लास्ट इज फॉर एंट्रोपी, जो अभी आपके सिलेबस में नहीं है. जनरली हमारे पास प्रेशर की वैल्यू होती है, सो हम प्रेशर बेस्ड टेबल का यूज करेंगे. हियर यू शुड नो कि मोर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट भी 100 से ज्यादा होता है एंड लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 से कम होता है. जैसे आप टेबल में देख सकते हो, एट 1 बार प्रेशर, जो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर से थोड़ा सा कम है, उसका सैचुरेशन टेम्परेचर भी 100 से थोड़ा सा कम 99.6 जितना है. इस कंडीशन पे VF, VG, HF, HFG एंड HG के वैल्यू हमको इस टेबल में से मिल सकती है. इन दिस वे फॉर एनी गिवन कंडीशन हम वाटर एंड स्टीम की प्रॉपर्टीज टेबल में से निकाल सकते हैं. लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर इज स्टीम कैलोरीमीटर्स, जो कि वेट स्टीम के ड्राइनेस फ्रैक्शन को फाइंड करने के लिए यूज होते हैं. वी हैव 4 टाइप्स ऑफ स्टीम कैलोरीमीटर्स, जिसमें पहला है बकेट और बैरल कैलोरीमीटर. इस कैलोरीमीटर का कंस्ट्रक्शन कुछ इस तरह से है. यहाँ पे एक कॉपर का बकेट है जिसके अंदर फिक्स अमाउंट ऑफ वाटर ले लिया है. इस कैलोरीमीटर को एक आउटर वेसल के अंदर रखा है एंड उसको ऊपर से वुडन डिस्क से बंद कर दिया है. इस डिस्क के अंदर 2 होल है, जिसमें से एक में थर्मोमीटर आएगा एंड दूसरे में से सैंपलिंग ट्यूब आएगा. सैंपलिंग ट्यूब मेन पाइप से कनेक्टेड है, जिसके ऊपर एक कंट्रोल वाल्व है एंड एक प्रेशर गेज है. सैंपलिंग ट्यूब का दूसरा एंड पानी के अंदर है, जिसके एंड पे बॉटम रिंग लगा हुआ है, जो कि स्टीम को वाटर के अंदर इवनली डिस्ट्रीब्यूट करेगा. ये पूरा कैलोरीमीटर एक वेइंग मशीन पे लगाया गया है ताकि उसका वेट हम मेजर कर सके. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द वर्किंग ऑफ दिस कैलोरीमीटर. कंट्रोल वाल्व को खोलते ही मेन पाइप में से वेट स्टीम सैंपलिंग ट्यूब में आएगा, तो वहां पे हम प्रेशर गेज से उसका प्रेशर ले लेंगे. वो स्टीम अब बॉटम रिंग से पानी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होगा एंड वो स्टीम पानी के कांटेक्ट में आके अपनी पूरी लेटेंट हीट को रिजेक्ट करेगा एंड खुद लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा. इस हीट को रिजेक्ट करने से वो हीट वाटर एंड कॉपर के कैलोरीमीटर को मिलेगा, जिसकी वजह से वाटर एंड कैलोरीमीटर का टेम्परेचर बढ़ेगा. ये राइज इन टेम्परेचर हम थर्मोमीटर से रिकॉर्ड कर लेंगे एंड मास ऑफ स्टीम हमको वेइंग मशीन से मिल जाएगा. कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ बकेट कैलोरीमीटर जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया, वो आप यहाँ पे वीडियो पॉज करके भी पढ़ सकते हो. नाउ वी विल कैलकुलेट द ड्राइनेस फ्रैक्शन ऑफ स्टीम by equating the heat lost by condensation of steam with heat gain by water and calorimeter. वेट स्टीम जो बिफोर कंडेंसेशन थी उसका एंथैल्पी था HF प्लस XHFG, जो आफ्टर कंडेंसेशन लिक्विड बन गया तो उसकी एंथैल्पी हो गई HF. इन दोनों का डिफरेंस, दिस इज द अमाउंट ऑफ हीट दैट इज लॉस्ट बाय स्टीम. ये हीट मिली वाटर एंड कैलोरीमीटर को, जिससे उनका पहले का टेम्परेचर T1 था जो बढ़ के T2 हो गया. तो mCp डेल्टा T ऑफ वाटर एंड द सेम फॉर कैलोरीमीटर, ये दोनों का समेशन इज द हीट गेन बाय वाटर एंड कैलोरीमीटर. सो द इक्वेशन विल बिकम मास ऑफ स्टीम इनटू HF1 प्लस XHFG1 माइनस HF2 इज इक्वल्स टू मास ऑफ कैलोरीमीटर इनटू Cp ऑफ कैलोरीमीटर प्लस मास ऑफ वाटर इनटू Cp ऑफ वाटर multiplied with T2 minus T1. By rearranging the terms on right side, we get
मास ऑफ कैलोरीमीटर इनटू सीपी ऑफ कैलोरीमीटर डिवाइड बाय सीपी ऑफ वाटर, जिसको वाटर इक्विवेलेंट ऑफ कैलोरीमीटर भी बोलते हैं. Using this calorimeter, we cannot find the accurate value of dryness fraction because 100% condensation of steam is not possible. Second calorimeter is separating calorimeter, जिसमें दो चैम्बर्स होते हैं, इनर एंड आउटर. इनर चैम्बर के टॉप के ऊपर परफोरेटेड ट्रे लगा होता है एंड आउटर चैम्बर के नीचे बकेट कैलोरीमीटर कनेक्टेड होता है. यहाँ पे सैम्पलिंग ट्यूब मेन पाइप से कनेक्टेड होगा एंड वो इनर चैम्बर के ऊपर परफोरेटेड ट्रे के ऊपर स्टीम को स्प्रे करेगा. स्टीम परफोरेटेड ट्रे के ऊपर स्ट्राइक करेगा तो वेट स्टीम में जो लिक्विड पार्ट रहेगा वो इनर्शिया की वजह से इनर चैम्बर में कलेक्ट होगा एंड वेट स्टीम में से जो स्टीम का पार्ट रहेगा वो रिफ्लेक्ट होके आउटर चैम्बर में जाएगा एंड वहाँ से बकेट कैलोरीमीटर में जाके कंडेंस हो जाएगा. जो वाटर पार्टिकल्स इनर चैम्बर में कलेक्ट होंगे उसको यहाँ से मेजर कर लेंगे एंड जो स्टीम आउटर चैम्बर से बकेट कैलोरीमीटर में जाएगा उसको वहाँ से मेजर कर लेंगे. इन दिस वे वेट स्टीम में से अमाउंट ऑफ वाटर पार्टिकल्स एंड अमाउंट ऑफ स्टीम सेपरेटली मेजर कर लेंगे. हियर इज कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ सेपरेटिंग कैलोरीमीटर, जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया. इस कैलोरीमीटर से हमने वेट स्टीम में प्रेजेंट अमाउंट ऑफ वाटर एंड अमाउंट ऑफ स्टीम को सेपरेटली मेजर कर लिया है. सो डायरेक्टली यूजिंग दिस इक्वेशन वी कैन फाइंड आउट द ड्राइनेस फ्रैक्शन. इस कैलोरीमीटर का लिमिटेशन ये है कि वेट स्टीम में प्रेजेंट वाटर पार्टिकल्स को कंप्लीटली सेपरेट नहीं किया जा सकता. थर्ड इज थ्रॉटलिंग कैलोरीमीटर. हियर थ्रॉटलिंग इज नथिंग बट एन एक्सपांसन प्रोसेस फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर. थ्रॉटलिंग के दौरान कोई भी एनर्जी इंटरेक्शन नहीं होता है, ना ही वर्क ट्रांसफर, ना ही हीट ट्रांसफर और ना ही काइनेटिक या पोटेंशियल एनर्जी में कोई चेंज होता है. सो बिफोर थ्रॉटलिंग एंड आफ्टर थ्रॉटलिंग एंथैल्पी ऑफ द सब्सटेंस रिमेन्स सेम. सो थ्रॉटलिंग प्रोसेस को आइसेंथैल्पिक प्रोसेस भी बोलते हैं, मतलब कि कांस्टेंट एंथैल्पी प्रोसेस, जिसका हम थ्रॉटलिंग कैलोरीमीटर में यूज करेंगे. यहाँ पे सैम्पलिंग ट्यूब में एक थ्रॉटल वाल्व लगा रहेगा एंड उसी के आगे एक प्रेशर गेज है जो कि बिफोर थ्रॉटलिंग का प्रेशर रिकॉर्ड करेगा एंड आफ्टर थ्रॉटलिंग का प्रेशर मेजर करने के लिए हमने यूट्यूब मैनोमीटर लगाया है. ऑल्सो आफ्टर एक्सपांसन ऑफ स्टीम उसका टेम्परेचर रिकॉर्ड करने के लिए हमने यहाँ पे थर्मोमीटर भी लगाया है. मेन स्टीम पाइप से हाई प्रेशर वेट स्टीम सैम्पलिंग ट्यूब में आएगी, जिसका प्रेशर हम प्रेशर गेज से मेजर कर लेंगे. फिर जब वो थ्रॉटलिंग वाल्व से पास होगी तब उसका प्रेशर सडनली रिड्यूस हो जाएगा. इस लो प्रेशर के कॉरस्पॉन्डिंग उसका सैचुरेशन टेम्परेचर भी काफ़ी लो हो जाएगा. पर हमारी स्टीम का टेम्परेचर आफ्टर एक्सपांसन उस टी सैचुरेशन के कंपेयर में ज़्यादा होगा, इसीलिए हमारी स्टीम आफ्टर एक्सपांसन सुपर हीटेड स्टीम रहेगी एंड बिफोर एक्सपांसन जो हाई प्रेशर वेट स्टीम थी वो आफ्टर एक्सपांसन लो प्रेशर सुपर हीटेड स्टीम बन जाएगी. ये है कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ थ्रॉटलिंग कैलोरीमीटर. So here from the principle of throttling process we will equate the enthalpy of high pressure wet steam with enthalpy of low pressure superheated steam. Wet steam की enthalpy होगी HF plus XHFG and superheated steam की enthalpy है HG plus Cp of steam into T superheated minus T saturated. ये T saturated corresponding to low pressure है एंड T superheated वो आफ्टर एक्सपांसन स्टीम का टेम्परेचर है. इस इक्वेशन से हम ड्राइनेस फ्रैक्शन X कैलकुलेट कर सकते हैं. इस कैलोरीमीटर को तभी यूज कर सकते हैं जब वेट स्टीम का ड्राइनेस फ्रैक्शन 0.95 से ज्यादा हो, वरना आफ्टर थ्रॉटलिंग वो सुपर हीटेड स्टीम में कन्वर्ट नहीं होगा. फोर्थ एंड लास्ट कैलोरीमीटर इज कंबाइन सेपरेटिंग एंड थ्रॉटलिंग कैलोरीमीटर. इसमें सेपरेटिंग कैलोरीमीटर एंड थ्रॉटलिंग कैलोरीमीटर को सीरीज में कनेक्टेड किया है. सेपरेटिंग कैलोरीमीटर में वेट स्टीम का मॉइस्चर कंप्लीटली रिमूव नहीं हो पा रहा है. ऑल्सो थ्रॉटलिंग कैलोरीमीटर में हम हाई ड्राइनेस फ्रैक्शन वाली स्टीम को ही यूज कर सकते हैं. सो ये कॉम्बिनेशन दोनों के लिमिटेशंस को ओवरकम कर देगा. मेन स्टीम पाइप से स्मॉल m प्लस कैपिटल M अमाउंट की वेट स्टीम आएगी जिसका ड्राइनेस फ्रैक्शन है X.
ये स्टीम सेपरेटिंग कैलोरीमीटर से पास होगी, जिसमें कैपिटल M अमाउंट का मॉइस्चर सेपरेट हो जाएगा एंड स्मॉल m अमाउंट की हाई ड्राइनेस फ्रैक्शन वाली स्टीम थ्रॉटलिंग कैलोरीमीटर में जाएगी। इस तरह से हमें सेपरेटिंग कैलोरीमीटर से एक ड्राइनेस फ्रैक्शन मिलेगा जो है x1 इज इक्वल्स टू मास ऑफ स्टीम स्मॉल m डिवाइड बाय टोटल स्टीम स्मॉल m प्लस कैपिटल M। एंड थ्रॉटलिंग कैलोरीमीटर से दूसरा ड्राइनेस फ्रैक्शन मिलेगा x2 जो कि m अमाउंट की हाई ड्राइनेस फ्रैक्शन वाली स्टीम को थ्रॉटल वाल से एक्सपांड करा के बिफोर थ्रॉटलिंग एंड आफ्टर थ्रॉटलिंग की एंथैल्पी को इक्वेट करके मिलेगा। यहाँ पर है कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ कंबाइंड सेपरेटिंग एंड थ्रॉटलिंग कैलोरीमीटर। सो जैसे कि हमने आगे पढ़ा, दोनों कैलोरीमीटर के दोनों ड्राइनेस फ्रैक्शन x1 एंड x2 हम पहले अलग अलग कैलकुलेट कर लेंगे, पर हमें तो मेन पाइप से जो वेट स्टीम आ रहा है उसका ड्राइनेस फ्रैक्शन x फाइंड करना है। उसके लिए हम मेन पाइप से जो स्टीम आ रहा है उसके अंदर जो अमाउंट ऑफ मॉइस्चर है उसको दोनों कैलोरीमीटर में जो अमाउंट ऑफ मॉइस्चर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है उससे इक्वेट करेंगे। मेन पाइप से स्मॉल m प्लस कैपिटल M अमाउंट की स्टीम आ रही है जिसका ड्राई फ्रैक्शन x है, तो उसका वेटनेस फ्रैक्शन 1 माइनस x हो जाएगा। सो टोटल मॉइस्चर फ्रॉम मेन पाइप विल बी 1 माइनस x इंटू स्मॉल m प्लस कैपिटल M। अब सेपरेटिंग कैलोरीमीटर में भी स्मॉल m प्लस कैपिटल M अमाउंट की स्टीम आ रही है जिसका ड्राइनेस फ्रैक्शन x1 है, तो उसमें वेट पार्ट हो जाएगा 1 माइनस x1 इंटू स्मॉल m प्लस कैपिटल M। एंड इन थ्रॉटलिंग कैलोरीमीटर ओनली स्मॉल m अमाउंट की स्टीम जा रही है जिसका ड्राइनेस फ्रैक्शन x2 है, सो उसमें मॉइस्चर कंटेंट हो जाएगा 1 माइनस x2 इंटू स्मॉल m। So our equation will become 1 minus x into small m plus capital M is equals to 1 minus x1 into small m plus capital M plus 1 minus x2 into small m। इस इक्वेशन को स्मॉल m प्लस कैपिटल M से डिवाइड कर लेंगे और फिर स्मॉल m प्लस कैपिटल M की जगह पे हम x1 भी लिख सकते हैं। इस इक्वेशन को आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो फाइनल इक्वेशन ऑफ x विल बी x1 into x2. So final dryness fraction of wet steam coming from main pipe is multiplication of x1 and x2. So here we are completing the fourth chapter of BME, that is properties of steam. Please share it with your friends. Thank you.